हमेशा दूसरों पर ब्लेम करना, आरोप लगाना, दूसरों को दोषी करार दे देना ठीक नहीं, गलती हमारी ही होती है। इसलिए अपने जीवन में जो भी निर्णय लिया करो सोच समझ करके लिया करो। 10 बार नहीं 50 बार सोचा करो। किसी को गाली देना है तो गाली भी देने के पहले सोच लो कि इस गाली को दे तो दूंगा पर इसका परिणाम क्या होगा, इसके 1 महीने बाद 1 साल बाद इसका क्या परिणाम आएगा, विचार कर लो। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं, है ना। इसलिए गाली भी किसी को दो तो सोच कर दो कि इसके नुकसान क्या है और फायदे क्या है। क्या गाली देनी जरूरी है? जो बोल रहे हो बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। अपनी कसौटी की तराजू में अपने शब्दों को तौल कर देख लो कि जो शब्द बोल रहे हो दूसरों के लिए वो शब्द कितने वजनदार हैं। उन शब्दों का वेट क्या है, वजन क्या है, उसका प्रभाव सामने वाले पर क्या पड़ेगा। कुछ भी बोल दोगे तुम्हारा मुंह है तो, कुछ भी कर लोगे तुम्हारा शरीर है तो, ना जी। यही तो हुआ, दुर्योधन को जो मन में आया बोल दिया, दानवीर करने बोल दिया, अरे द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, मैं 6वां हो जाऊं तो क्या बुराई है, तेरे तो 5 हैं, लो। ये बोल दिया था किसने? कर्ण ने। तेरे तो 5 हैं, 6वां मुझे बना ले। तो क्या ये शब्द बोलने के थे? मतलब तुम्हारा मुंह है तो कुछ भी बोलोगे कर्ण जी, कुछ भी बोल दोगे। ये दुर्योधन बोल रहा है, ए द्रौपदी आजा मेरी जंघा पर बैठ जा। लो, दूसरों की पत्नी को अपनी जांग पर बिठा रहे हो। तुम्हारी पत्नी को कोई दूसरा कहे कि हाँ मेरी जांग पर बैठ जा तो, और अब तुम्हारा नाश हो रहा है तो रो रहे हो, हमारा तो नाश हो गया। अब काहे रो रहे हो? वो दिन याद करो जब तुम्हारा भी तो दिन था, तुम्हारा भी सूर्य था। उस समय का तुमने क्या उपयोग किया? दूसरों की महिलाओं को जांग पर बिठाया है। परिणाम तो यही होगा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए? और अब रोते हो? अब ना रो। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, शब्द संभाल के बोलिए। ये जो शब्द है ना बहुत मायने रखते हैं। कुछ भी ना बोला करो, कुछ भी आचरण ना किया करो, कुछ भी व्यवहार ना किया करो। कुछ भी बोलने के पहले सोचा करो, कुछ भी करने के पहले विचार किया करो कि इसका परिणाम क्या होगा। हर व्यक्ति को अपने कर्म का परिणाम देख लेना चाहिए कि आज मैं जो कर रहा हूँ इसका भविष्य क्या होगा। इस वर्त देखो ना, ये बात कब बोली गई कर्ण के द्वारा? द्वापर युग में। द्वापर युग से आज कलयुग आ गया, लेकिन कर्ण की बात आज भी दोहराई जा रही है। वो तो बोल के मर गया, लेकिन उसका बोला हुआ शब्द आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहा है कि तेरे तो 5 थे, मेरे को 6वां बना ले। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाओगे, पर आपके बोले शब्द नहीं मरेंगे, याद रखना। आप मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, पर मेरा व्यवहार नहीं मरेगा। जो मैंने आपके साथ किया है अच्छा या बुरा। हिटलर मर गया, हिटलर मर गया, हिटलर मर गया, लेकिन हिटलर का व्यवहार आज तक लोग याद करते हैं कि हिटलर जब तक जिंदा था उसने लाखों लोगों को मारा है। कितने लोगों को? लाखों। जिंदा जला देता था। 1 लाख लोगों को मारने का आरोप। इस दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम हिटलर ने किया है। इस धरती का सबसे बड़ा जल्लाद हिटलर था। उसने 1 लाख लोगों को मारा है, जिंदा जलाया है। बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को बड़ी भट्टी बनवाया था और उसमें बुलाता था और डाल देता था। वो तमाशा देखता था, हंसता था और लोगों की चीख देखता था, उसे मजा आता था। मर गया हिटलर, लेकिन उसके कृत्य आज भी जिंदा हैं। आदमी मर जाता है, मैं और आप मर जाएंगे, पर मेरी वाणी और मेरा व्यवहार कभी नहीं मरेगा। कबीरदास जी, रसखान रहदास जी सब चले गए, लेकिन उनकी भक्ति नहीं मरी। हिटलर का पाप नहीं मरा। मरा क्या? ना तो हिटलर का पाप मरा, ना तो मीरा की भक्ति मरी। तुम्हारा अच्छा भी नहीं मरेगा और तुम्हारा बुरा भी नहीं मरेगा। इतिहास के पन्नों में लिख जाएगा, आने वाली पीढ़ी उसकी ही दुहाई देती रहेगी। याद रखना मेरी माँ, शास्त्रों के इन वचनों को मजाक में ना लेना, शास्त्रों को गंभीरता से